सभी लोगों को नमस्कार और प्रणाम। हम लोग अभी पहुंच चुके हैं सोनप्रयाग सीतापुर बस स्टैंड। पिछले वीडियो में हमने दिखाया था कि हम लोग किस प्रकार से बनारस से हरिद्वार होते हुए सोनप्रयाग पहुंचे हैं। अब उसके आगे का वीडियो हम आप लोगों को दिखाते हैं। सीतापुर में बस वाले ने हम लोगों को उतार दिया और उतारने के बाद ये सजेशन दिया कि आप लोग जब भी यात्रा से लौटे आप लोगों को वापस हरिद्वार जाने के लिए यही बस मिलेगा। सीतापुर बस स्टैंड से जैसे ही 600 मीटर आगे बढ़ते हैं रजिस्ट्रेशन चेकिंग पॉइंट आता है, जो कि हम लोग जब पहुँचे थे यहाँ भीड़ नहीं था, जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं। हम लोग यहाँ शाम को 3 बजे पहुँचे थे और जल्दी से अपना रजिस्ट्रेशन चेक करवाते हैं। जिसके पास रजिस्ट्रेशन था ठीक है, जिसके पास नहीं था आधार कार्ड देख के वो लोग एंट्री दे रहे थे। अब हम लोग जल्दी से यहाँ रूम ढूंढते हैं और रूम ढूंढ के स्टे करते हैं। तो दोस्तों हम लोग सोनप्रयाग में रूम ले लिए हैं और हम लोग 4 जन के लिए जो रूम मिला है 1500 रुपये का। व्यवस्था अच्छा है और यहाँ पे एसी का ज़रूरत ही नहीं है। मौसम इतना अच्छा है कि आप लोगों को ठंड लगेगा। तो शाम के समय हम लोग भी अपना मार्केटिंग ज़रूरत का सामान, सुबह ट्रैक शुरू करना है, सुबह जल्दी ट्रैक शुरू करना है, इस वजह से अपना ज़रूरत का सामान यही नीचे मार्केट में देख लेते हैं, ख़रीद लेते हैं। उसके बाद जल्दी से हम लोग रूम पे जाने की तैयारी करते हैं और सोनप्रयाग में ढेर सारा हम लोग इंजॉय करते हैं। 3 मई को सुबह जल्दी से 6 बजे उठ जाते हैं और नहा धो के बाकी फालतू सामान जो है ट्रॉली बैग वगैरह रूम पे ही छोड़ देते हैं, होटल वाले को दे देते हैं और निकल पड़ते हैं मंदाकिनी नदी की ओर। थोड़ा मंदाकिनी नदी के ब्रिज पे एंजॉय करते हैं और टैक्सी पकड़ के गौरी कुंड की ओर बढ़ जाते हैं। और गौरी कुंड से शुरू होता है सपनों का यात्रा, स्वर्ग जाने का रास्ता। चले चलो चले चलो चले चलो। Feeling better? Yes, very better. Very good. Let's go. टैक्सी से उतर के थोड़ा आगे बढ़ते हैं और पहुंच जाते हैं घोड़ा स्टैंड पे। घोड़ा पड़ाव पे जो लोग पैदल नहीं यात्रा कर सकते हैं उनके लिए घोड़ा की सुविधा उपलब्ध है। लाइफ में सभी लोगों का सपना होता है कि केदारनाथ की यात्रा करना, और हम लोगों का भी सपना था। इसके लिए हम लोगों ने पिछले 3 महीने से पूरे जमकर तैयारी किया था, क्योंकि हम लोग पूरा पैदल एंजॉय करते हुए केदारनाथ की यात्रा करने वाले थे। गौरीकुंड से 1.5 किलोमीटर आगे बढ़े थे कि मिलता है हम लोगों को पहला पड़ाव, और यहाँ पे हम लोग पीते हैं नींबू पानी और खीरा खाते हैं, जिससे कि हम लोगों को एनर्जी मिलता है। देखिए हमारे सभी ग्रुप के मेंबर खीरा खा रहे हैं। केदारनाथ ट्रैक पे एक बहुत ही अच्छी चीज़ ये है कि आपको पूरे रास्ते भर ऐसी छोटी छोटी दुकानें उपलब्ध मिलेगी, जहाँ पे आपको नींबू पानी, खीरा, वाटरमेलन आदि तरह तरह के खाने की चीज़ें मिलेंगी, जिससे कि आपका एनर्जी लेवल बरकरार रहेगा। अभी जो आवाज़ आप लोग सुन रहे थे केदारनाथ की ट्रैक पे घोड़ों के ऊपर बजी घंटियों की आवाज़, ये पूरे रास्ते भर आपको सुनने को मिलेंगे, जिससे आपके दिल को बहुत ही सुकून मिलता रहेगा। शुरू से चले हुए लगभग 6 घंटे पूरे हो चुके हैं और हम लोगों को लग चुका है भूख और थोड़ी थोड़ी थकान भी आ चुकी थी। हम लोग जंगल चट्टी को पार करके भीमबाड़ा के पास आ चुके हैं। यहाँ एक हेलीपैड दिखा, हम लोग हेलीपैड पे रुक के थोड़ा नाश्ता कर रहे हैं। हम लोग जैसे जैसे हम लोग ऊपर चढ़ते जा रहे थे खूबसूरती बढ़ती जा रही थी और हेलीकॉप्टर वालों की आवाज़ पहाड़ों में गूंज उठती थी, जिससे कि नज़ारा मनमोहक हो उठता था। और ये देखिए हम लोग यहाँ पे बैठ के अपना नाश्ता कर रहे हैं। हम लोग नाश्ता कर ही रहे थे कि इतने में आ जाती है बारिश और जल्दी जल्दी अपना सामान समेटते हैं और अपना रेनकोट निकालते हैं, पहनते हैं और निकल पड़ते हैं अपने ट्रैक की ओर। अभी तक लगभग 8 किलोमीटर का सफ़र हम लोग तय कर लिए थे। जैसे ही आगे बढ़ते हैं हम लोगों को 2 ब्रिज दिखता है। एक ब्रिज मिलता है जिससे कि ज़्यादातर घोड़े वाले ही ब्रिज को पार करके अपने घोड़ों को लेके जा रहे थे, और दूसरा ब्रिज था जिससे पैदल जाने वाले उस ब्रिज से पार हो रहे थे। तो हम लोग भी घोड़े वाले रास्ते को छोड़ के आगे वाले ब्रिज से जो है पार होकर पैदल जाने लगते हैं।
रास्ते में बारिश लगातार हो रही थी। सभी लोग अपना अपना रेनकोट पहन के लाल पीले जादू लग रहे थे और हम लोग भी अपना रेनकोट पहन लिए थे। कहते हैं ना, मुंबई का फैशन और केदारनाथ का मौसम कब बदल जाए कोई गारंटी नहीं है। और ये देखिए, ये भाई लोग बेचारे थके हुए अपने साथी लोगों का वेट कर रहे हैं। बारिश लगातार हो रही थी। इतने में हम लोग आगे पीछे हो जाते हैं, तो हम लोग एक दुकान पे रुक के एक दूसरे का वेट करते हैं और साथ में हम लोग आलू पराठा खाते हैं। और ये हैं हम, देखिए नीला जादू बन के घूम रहे हैं। अब बारिश कुछ धीमा हो गया था, तो हम लोग एक बार फिर चढ़ाई के लिए निकल पड़ते हैं। ये ऊंची ऊंची हिमालय की चोटियाँ और चोटियों के ऊपर आते हुए बादल और बादल को चीर के जाता हुआ हेलीकॉप्टर। स्वर्ग ये नहीं तो और क्या है। और ये देखिए, घोड़ों के द्वारा आती हुई खनखन की आवाज़ें दिल को एक अलग ही लेवल की सुकून पैदा करती है। और ये देखिए, हमारे मित्र लोग थके बेचारे बैठे हुए हैं। और जो लोग केदारनाथ आने के लिए सोच रहे हैं या फिर ये सोच रहे हैं कि केदारनाथ का ट्रैक केवल 22 किलोमीटर का है, ये तो हम आसानी से चढ़ लेंगे, उनको हम ये जानकारी दे दें कि आप ये रास्ते को पहले देखें, उसके बाद विचार करें कि किस लेवल की चढ़ाई है। और ये चढ़ाई ऐसे ही पूरा 22 किलोमीटर है। उसके बाद आप लोग स्वयं विचार करें, अपनी सेहत को ध्यान में रखें, उसके बाद सही डिसीजन लें, उसके बाद केदारनाथ आएँ। वो लोग के ना भीगे तो व्यवस्था हो तो काय भीगूंगा। भैया लोग हमारे बनारस से रास्ते में हमारे बनारस के भाई लोग मिल गए थे, जो कि हमारे आगे ही चल रहे थे। और ये देखिए, रास्ते में आपको ग्लेशियर कुछ इस प्रकार से मिलेंगे। जैसे कि आप लोग रोड पे लगे बोर्ड को इस देख के समझ ही सकते थे कि बाबा केदारनाथ जी का धाम अभी 6 किलोमीटर और बचा हुआ था। फिर अचानक से बादल का झोंका आता है और सब कुछ धुआं धुआं कर देता है। और वहाँ से 200 मीटर आगे बढ़ते ही हैं कि एक और बहुत बड़ा ग्लेशियर हम लोगों को मिलता है, जो कि आप लोग देख ही सकते हैं। थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी और ग्लेशियर पिघल रहा था, जिसकी वजह से रास्ते में थोड़ी कीचड़ हो गई थी, जिससे आने जाने वाले लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही थी। लेकिन ऐसी खूबसूरत नज़ारा की वजह से ये दिक्कत एक बहुत थोड़ी सी दिक्कत समझ में आती है, लेकिन खूबसूरती इतनी कि दिल को मोह लेती है। और फिर अचानक से बारिश तेज़ होने लगती है और हम लोग रुक जाते हैं एक टीन शेड में, और टीन शेड में रुक जाते हैं और बारिश के ख़त्म होने का वेट करते हैं। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहा था, तो हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा मैगी और चाय हो जाए। तो हम लोगों ने झट से दुकान पे ऑर्डर किया मैगी और चाय, और मैगी और चाय के साथ बारिश एंजॉय किया जा रहा है। और ये देखिए, ये है पहाड़ों की मैगी, प्लेन मैगी इसको बोलते हैं। नॉर्मल हो गया। मैगी खाने के बाद बारिश बंद हो जाता है और उसके बाद हम लोग निकल पड़ते हैं अपने सफ़र की ओर। सफ़र पे आगे बढ़ते रहते हैं और ये देखिए पहुंच जाते हैं घोड़ा पड़ाव पे, जहाँ पे घोड़ा पड़ाव इंड हो जाता है, जहाँ पे घोड़ा जो है शुरू में बैठाते थे, और ये है घोड़ा का लास्ट पॉइंट। यहाँ देखिए घोड़े ही घोड़े लगे हुए हैं
और ये देखिए ये पालकी वाले भी आ रहे हैं और जा रहे हैं। और हम लोग इतने ऊपर आ गए हैं कि पहाड़ों की चोटी पे अब बर्फ़ साफ साफ नज़र आ रहा है। और नीचे बहुत गर्मी थी गौरीकुंड की तरफ, और यहाँ पे जो है अब काफ़ी ज़्यादा ठंड बढ़ चुका है। और ये बोर्ड देखिए कि 1.5 किलोमीटर और बचा हुआ है केदारनाथ जी का धाम। अभी लगभग 1 किलोमीटर का सफ़र और बचा हुआ था, और 1 किलोमीटर पहले केदारनाथ जी के धाम का नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है। ये देखिए सच में ऐसा फील होता है कि स्वर्ग में हम लोग आ चुके हैं। और यहाँ पहुँचने के बाद यहीं से आपको होटल वाले, टेंट वाले आपको रास्ते में ही मिल जाते हैं। आपके जो भी सुविधा उपलब्ध है उसमें आप जो है स्टे कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे स्टे के लिए टेंट ले लेते हैं, और हमारे टेंट से नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं। और हम आप लोगों को बता दें कि हम लोगों को टेंट ये 500 रुपये प्रति पर्सन पड़ा हुआ है। बाबा केदारनाथ की चढ़ाई चढ़ने में हम लोगों को कुल 8 घंटे का समय लग जाता है। लगभग 2 घंटा आराम करने के बाद शाम को 6 बज जाते हैं और टोकन कटवाते हैं। टोकन कटवाने के बाद हम लोग दर्शन के लिए लाइन में लग जाते हैं। आप लोग देख सकते हैं भक्तों के रेला में हम लोग भी लाइन में लगे हुए हैं, और बम बम भोले के नारों से गूंज रहा है लाइन। लगभग 1 घंटा लाइन में लगने के बाद हम लोगों को फाइनली अच्छे से भोलेनाथ जी के दर्शन होते हैं। भोलेनाथ जी का दर्शन करने के बाद हम लोग तुरंत ही आरती में शामिल हो जाते हैं। दर्शन करने और आरती देखने में हम लोगों को रात के 8 बज जाते हैं, और अपने टेंट तक पहुंचते पहुंचते हम लोगों को 9 बज जाता है। और रात में हमारे टेंट से जो है केदार घाटी का नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है, जो कि आप देख ही सकते हैं। काफ़ी थके हुए हैं तो अब चले जाते हैं सोने। सभी को जय श्री केदार। कल सुबह फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।